कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे। इनको डर नहीं लगता है, इनको पता है कि हम इस्लाम मतलब मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, अपने आप को इनको डर लगता तो ये हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं अपनी बहू बेटियों से। इनको डर लगता तो मुसलमान लड़कियां तलाक के नाम पर बाजार में निकाली जाती बेइज्जत करके। इन मुल्लाओं को अगर डर लगता तो खुद हलाला कर लेते, सेक्सुअल डिजायर पूरा करके मचा लिए। ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कोई भी काम नहीं किया। ये डरे हुए हैं। यूसीसी हिंदुस्तान की कुछ मुस्लिम लड़कियां भाई इसका बहुत विरोध कर रही है, लेकिन मुझे गर्व है हिंदुस्तान की उन लड़कियों पर, अंबर जैदी और नाजिया इल्लाई खान, जो कि भाई इसको अच्छा बता रही है और बता रही है कि कैसे मौलाना की दुकानें बंद होने वाली है सिर्फ इसकी वजह से। क्या सोचते हैं यूसीसी के बारे में, चलिए जानते हैं। ऐसा कोई भी कानून मंजूर नहीं है जो इस्लाम से जिसका टकराव होता वो। और अभी इसी बवाल के बीच अब उसमें कूदा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने ये एक राय बनाई और सभी मुसलमानों से देश के ये अपील की है कि सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमानों के अधिकारों के लिए अपने आप को काम करने के लिए बताते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की राय? सरासरी गुंडागर्दी है, सरासरी इन लोगों का हटगर्मी है। और मैं ये भी बिल्कुल एडिशन करना चाहूंगी अंबर कि ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कोई भी काम नहीं किया है। आप जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशन को उठा करके देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, ये लोअर कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, ये स्टेट वाइज हाई कोर्ट में लीगल थप्पड़ खाते हैं, क्योंकि तथ्य का आधार जो होता है या प्रूफ जो होता है इनके पास होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई 10 साल 11 साल की बच्ची का पीरियड्स हो गया है तो उससे शादी हो सकती है, जबकि कानून कहता है कि ये पॉक्सो एक्ट में आता है। 4 शादियां ये धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन यहीं पर जब हिंदू मर्द एक एक्स्ट्रा शादी कर लेता है तो भाई 449 पर इन लोगों को 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है। जिहाद के नाम पर ना जाने कितने मुस्लिम यंगस्टर्स को इन लोगों ने मिसयूज किया है, मिसगाइड किया है। और एक जो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है कि तुम काफिरों को तुम चेंज करोगे, धर्म परिवर्तन कराओगे तो तुमको जन्नत मिलेगा और जन्नत में 72 हूर मिलेगी। इन चीजों को ये सिर्फ माइक लेकर के जाहिल और इलिटरेट लोगों की भीड़ लगा करके उन लोगों की सिंपैथी गेन कर सकते हैं, रोड पर निकल करके वाहवाही और हाहाकार मचा सकते हैं। पर जब ये मामला एट लास्ट तो एट द एंड तो कोर्ट के अंदर जाएगा, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए, हमें याद होगा, अमर आपको भी याद है और मुझे भी याद है कि जेएनयू में एक स्लोगन हुआ करता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स और स्लोगन के अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई हुई थी, वहां पर भी इन्होंने केस को हारा था, वहां पर भी हारा था। अभी एक दो एग्जांपल्स मैं और देना चाहूंगी ताकि व्यूअर्स को सही से समझ में आए। अभी मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जिसने आज तक डेकेड से वो चला आ रहा है, जिसने आज तक कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ लोकतंत्र में खिलाफत कमेटी बनाए हुए वो खिलाफत कमेटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, आज तक कभी भी इसने किसी भी मुस्लिम पक्ष में कोई काम नहीं किया है। एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया, वुमेन्स राइट पर कोई काम नहीं किया, रेप जो विक्टिमाइज जो मुस्लिम बच्चियां होती हैं उस पर कोई काम नहीं किया, ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए कोई काम नहीं किया, हलाला के नाम पर जो एक आरोपिक वर्ड हलाला देकर के प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराया जाता है उसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं किया, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के चक्कर में जिन मुसलमान लड़कियों को की जिंदगी बर्बाद की जा रही है उस पर कोई काम नहीं किया, किसी भी सोसाइटी अवेयरनेस पर कोई भी काम नहीं किया है। इसका काम क्या होता है, ईद की नमाज में एक बड़ा सा आलिशान 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके बड़ा सा मंच बनाना और पॉलिटिकल प्रोवोकेटिव स्पीच करना ईद की नमाज के वक्त। तो ये ऐसे जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनकी आमदनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके बच्चों की लग्जरियस लाइफ बंद हो जाएगी और इनका जो एक ऐशो इशरत का जो एक इनको ये हो गया है, यूज टू हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एडुकेटेड होना पड़ेगा, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। तो ये सारी चीजों को इन लोगों ने मद्देनजर में रखा है। ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि इनकी मीटिंग जो है ना, इसलिए नहीं हुई है कि इस्लाम खतरे में है, इनकी मीटिंग ये हुई है कि इनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा नचाया है और मचाया है
कि भाई हम सबको एक होना पड़ेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना पड़ेगा। भाई जो चीज 23 नवंबर 1948 में ही कह दिया गया है, संविधान में बार बार कह दिया गया है, संविधान के आर्टिकल 44 में कह दिया गया है, तो फिर इसको नए तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाने की तो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो देवबंद समाज के जो बड़े से ठेकेदार जो मौलाना बैठते हैं, उनका बहुत बड़ा खूबसूरत नाम है भाई, मौलाना सैयद अरशद अरशद। मदनी, अरशद मदनी, इतना महमूद खूबसूरत मदनी। है, इनका नाम इतना खूबसूरत है ना कि मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है। तो मौलाना अरशद मदनी तो भाई बहुत ठरकबाज बात भी कहते हैं ना कि औरत 45 साल में उसका पीरियड्स खराब हो बंद हो जाती, इसलिए मर्दों को फिर से शादी बेकार करनी हो जाती है औरत। क्योंकि मर्द जो है वो मुसलमान मर्द को 80-85 80-85 साल तक वो जवान रहते हैं। तब आप सोचो कि इनके ठड़क पे तो ताला लगने वाला है ना, इनका जो ये वल्गैरिटी है, इनकी जो ये गंध है, इस पे तो ताला लगने वाला है ना, इसलिए इन लोगों को दर्द एहसास हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल बात नंबर ये है कि ये जो इस्लामिक और शरिया लॉ पे जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये इजी सोर्स ऑफ इनकम है। अब जब ये बंद होगा और एक ही संविधान और एक ही कानून के हिसाब से सारी चीजें देखी जाएंगी, तो अब तो इन्होंने पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इन्होंने मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठ करके काम पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से घबरा करके हाय हाय मेरा इस्लाम खतरे में है, हाय हाय मेरा इस्लाम खतरे में है, ये कर रहे हैं। और इस चालबाजी में इनके जाल में फंसेगा कौन? जो जाहिल और पसमानदा मुसलमान कि नहीं, मौलवी साहब आए हैं तो सर पे दुपट्टा रख देना है, मौलवी साहब ने गोबर का अगरबत्ती जो है वो जला दिया है तो अब तो भूत भाग ही जाएगा, मौलवी साहब ने मिठाई और पानी फूंक दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है तो अब तो मेरा बच्चा ठीक हो ही जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि ये डरे हुए हैं। ये जो फातिया पढ़ करके 501 रुपया लेते हैं और फू करते हैं, कार्बन मुंह का बदबू देते हैं, ये सारे छोटे छोटे जो पैसे हैं वो भी तो बंद हो जाएंगे। एक बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाई कुछ मुसलमान तो इसको मान रहे कि सभी को एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, सभी मुसलमानों को एक ड्रेस पहने की, स्कूल में हिजाब नहीं पहनना, सिर्फ स्कूल की ड्रेस पहननी होगी। भाई ऐसा नहीं है। तो पहले उनके लिए जवाब मैं क्या दूंगा भाई, खुद जो हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां हैं, हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां, आपने देखा नाजिया इलाई खान और भाई उनके साथ एक और थी, तो उन्होंने भाई सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि कैसे इससे जलन किसको हो रही है, इससे नुकसान किसको है। इससे नुकसान उस मुस्लिम संगठन को है जो चलाते हैं और वो अपना फायदा देखते हैं, वो इसमें अपना फायदा देखते हैं। लेकिन अब उनकी दुकानें बंद होने वाली है। कैसे? एक 10-10 साल की लड़कियों के साथ शादी कर ली जाती थी, सिर्फ ये कह के तो हमारे धर्म में लिखा, हमारे पर्सनल जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है हम शादी कर सकते हैं। ये कहते थे भाई 50 साल के जो बुढ़े हैं वो जवान होते हैं तो जवान लड़के शादी कर सकते हैं। लेकिन अब इन मौलानाओं की भाई दुकानें बंद होने वाली है, जो झाड़ फूक करते हैं, 500 रुपए झाड़ा लगा के ले लेते हैं कि भाई मैंने तो अल्लाह के नाम पे ऐसा कर दिया है, तो उनकी दुकानें बंद होने वाली है। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाई अच्छा लगा देख करके, जो हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां हैं वो इसके सपोर्ट में है, उन्हें पता भाई एक अच्छी चीज अगर हमें आगे एक विकसित देश बनना है तो ये चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों इनके बारे में आपकी क्या राय है? अंबर जैदी और नाजिया इलाई खान के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने सहमत हो? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।